ये तीसरा पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। मैंने सिर्फ वापडा इसको नहीं दी, अभी सिर्फ इसको ये देखें कि यहाँ से जो है वो ये 2 ग्रिप लगाए हैं, वो बड़े सस्ते लगाए हैं। शायद पिछली वीडियो में बताया कि नहीं। ये वाला जो है ये बताया है, ये 800 का है, ये 700 का है, ये 32 एम्पेयर का है, और ये आई थिंक ये भी 32 एम्पेयर का। ये डीसी है, ये एसी है। तो ये देख लें, सस्ते से ब्रेकर लगाए, लेकिन तार के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ये 6 mm आपने तार लगानी है। तो ये वीडियो मेन जो बनाने का मकसद ये है कि ये देख लें, सिर्फ ये कनेक्शन है, जो पीवी लिखा वहाँ पर सोलर देना है, और आगे से आपने 220 वोल्ट ले लेने हैं। अब मैं आपको इसका लाइव जो है ना वो टेस्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो इत्तेफाक से जो ये बता रहा है वो करेक्ट बता रहा है, 7 एम्पेयर बता रहा है। ठीक है, आपको पता है कि 1.5 टन का जो एसी होता है वो तकरीबन 9 एम्पेयर पर जाता है। अभी जो टाइम है वो इस वक्त बजे हुए हैं 10:25। इस पर ये इस वक्त बना रहा है 1205, 6 प्लेटें लगी हुई हैं 1280। अभी और लोड डालने से शायद वो और भी उठा लेगा, लेकिन मैं पीक लेवल पर इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मैं अब आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें 7.2। ये जो मीटर है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, सबसे एक्सपेंसिव मीटर है यूनिटी का। तो ये एक्यूरेट बताता है। 7.1 एम्पेयर इस वक्त खर्च हो रहे हैं। इसके थ्रू मैंने आगे यूपीएस लगाया हुआ है, और ये बैटरी चार्ज करो। ये मैं अलग से बताऊंगा कि मैंने क्यों लगाया, इसका क्या फ़ायदा है, ये बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये देख लें कि अभी मैंने इतना लोड इसमें डाला हुआ, 7 एम्पेयर जो है ना ये उठा रहा है। आज जो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है 6 प्लेटों पर ना, ये वाला एसी जो ना इन्वर्टर एसी है, 1.5 टन का एसी है। ये मैं इंतज़ार कर रहा था कि 11 के ऊपर टाइम हो, तो ये 6 प्लेटों पर चला कर देखते हैं चलता है या नहीं चलता, या कहाँ पर जाकर जो हमारा इन्वर्टर होता है वो ट्रिप करता है इसके ऊपर। चलिए फिर चेक करते हैं। इसके लिए हमें तार चाहिए। ये देखें, ये मैंने यहाँ तक इसकी तार बनाई है, और आगे जो है ये इसका शू लगाया है। मेरा ख्याल है कि यहाँ से एक तार लगाकर इसका इधर से लेकर जाते हैं कनेक्शन। ठीक है, यहाँ से ये मोटी तार लगाते हैं, लगाकर इसको यहाँ से आउटपुट देते हैं इधर। चलें फिर टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करते, अब स्टार्ट करता मैं बनाता हूँ, इसकी एक्सटेंशन बनाता हूँ। अब एक्सटेंशन बनाने के लिए एक तरफ मुझे ये लगाना पड़ेगा, तो मैंने ये खोल लिया है। आपको इसकी टेक्निक आज लाइव चेक करवाते हैं। ये देखें कि ये है, इसको मेरे पास ये जदीद टूल है, ये मैंने ये रखी हुई है। ये एक इलेक्ट्रिशियन के पास मस्ट होनी चाहिए। अब ये मैं मोटी तार लगा रहा हूँ ताकि इसी का लोड इस पर डालना है। और ये मेरे पास जो क्रिम्पिंग टूल है, और ये इतना ज़बरदस्त है कि ये आप देखेंगे, मैंने उसके ऊपर लगा दिया, जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये क्रिम हो गया। अब ये देखें कितना आसान है, ये घर में मस्ट होना चाहिए। जब भी आप कोई इलेक्ट्रिशियन लेकर आए तो उसको आप ये चीज़ें खुद प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो वायर है ना ये देखें उतर नहीं सकती। अब इसके ऊपर अब जब ये यहाँ से मैं इसके ऐसे अंदर ये इंसर्ट करूँगा तो ये सीधी जाके कनेक्शन को लग जाएगी। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये हमें काटना पड़ेगा। तो ये मैंने लगाया इसलिए कि आपको दिखाया कि ये हमें यूज़ होता है, लेकिन यहाँ से ये गुज़र नहीं रहा है इस होल में। तो ये वाला होल आपका ज़्यादा होना चाहिए, तो ताकि ये यहाँ से गुज़र कर इसके अंदर जाके लग जाए। क्योंकि अब ये होल ड्रिल से ज़्यादा चौड़ा करना पड़ेगा, इधर से भी करना पड़ेगा जिसमें ये गुज़र सके। इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द जो है वो एसी को हम चेक कर लें। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से वायर को काट कर डायरेक्ट लगाता हूँ, इधर से ये काट कर डायरेक्ट लगाता हूँ। लेकिन ये अगर आप लगाएं और ये टूल इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिशियन को कहें कि अगर इससे लगाएं तो आपके जो सस्ते भी जो आप लगाते हैं जो ब्रेकर्स, तो वो ज़्यादा चांसेस ख़राब नहीं होंगे। इतना हैंडी टूल है। ये ब्रांड का मैंने एक परचेज़ किया है, इनको ब्रांड है उसका परचेज़ किया। लोकल भी आते हैं, लेकिन आप अच्छी कंपनी का परचेज़ करें ये इनको का। तो ये तकरीबन 3035 रुपये का है। एक बार परचेज़ करें सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। और ये जो डब्बी है ये चाइना से मंगवाई है।
देखें ये दो मैंने वायर लगा दी है। मैं ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये 3 क्यों यूज़ करता हूँ। इसमें यह है कि आप एक साइड पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं। एसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वहाँ पर फेस होता है और अर्थ होता है। ये एल पॉइंट जो रेड तार होती है ये एल है और ये एन है, ठीक है। तो इसमें वो उल्टा सीधा नहीं फ्यूज लगेगा। तो जब वो मेरा इन्वर्टर का भी मैं लगाऊंगा तो उसका ये एल होगा और ये एन होगा, तो इस वजह से ये इजी रहता है। तो ये अभी बन गया, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बंद करने के लिए ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, ये है निशान लगाए हुए हैं ताकि ये जब दोबारा लगाना तो ईजी हो, आपको ये ना चेक करना पड़े किस हिसाब से इसको लगाना है। तो ये फ़िलहाल हमारी ये एक्सटेंशन जो है वो बन गई है। यहाँ पर तो वायर्स भी लग गई हैं। अब इसके ऊपर वाला हो वो जो है ना वो हमें लगाना है। तो दूसरी तरफ जो है मैं सोच रहा हूँ या तो मैं वो लगा दूँ या अट्रैक्टिव वायर लगा देते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये मैं यहाँ से टाइट कर दूँ। ये ले मैंने वीडियो पॉज की हुई थी, तो यहाँ से वायर लगा दी, ये ऊपर वाला इसका कैप भी लगा दिया है। अब ये देखें ये हमारा यहाँ पर जो इन्वर्टर का डायरेक्ट इस पर लगेगा। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट वायर लेकर एसी चलाना है। टाइम इस वक्त 12 बजने के करीब है, तो ये टाइम जो होता है पीक लेवल होता है पाकिस्तान के अंदर। कोई बादल भी नहीं है, तो आज पता चलेगा कि 6 प्लेटें 1.5 टन का एसी चलाती हैं या रास्ते में ट्रिप करता है। जो भी है आपके सामने आपको चेक करवाते हैं। अब ये दूसरा एंड है, तार काफ़ी मोटी है और ये टीजे कंपनी की 100% कॉपर है। ये देखें टीजे कंपनी की मैं लो लेवल जो वायर है वो यूज़ नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि करंट जो है प्रॉपर तरीके से फ्लो करे। ये कॉपर की है, तो वो जो एसी का जो स्विच है वो इधर लगाएंगे शूज़ का। तो मेरा ख्याल है कि हम दोनों ये पॉइंट इधर लगाते हैं। अब वो क्रिम्पिंग टूल की मदद से ये लगाते हैं। तो ये थोड़े से ज़्यादा हैं, मैं इधर से इधर काटूँगा, यहाँ से काटूँगा, फिर बनाता हूँ अभी। अब ये देखें कि जो मेरे पास कटर भी है वो भी ब्रांड का है, ये भी ब्रांड का है। उसकी वजह ये होती है, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रांड के मैं क्यों यूज़ करता हूँ। इनकी ये जो लोहा लगा है ना ये अच्छी क्वालिटी का होता है, ये जल्दी इनका मुँह जो है ना ख़राब नहीं होता, ये काफ़ी देर पर चलते हैं। तो ये कटर है, मैंने काट कर इनको छोटे कर लिए ताकि यहाँ से बाहर ना आए। ये हमारा है ये हिस्सा, तो इसको बहुत इजी है लगाना। ये हमारे पास पाइप नुमा है, इसे टर्मिनल्स भी कहते हैं, थिम्बल भी कहते हैं। तो यहाँ से अभी वायर बाहर नहीं आ रही, यानी कि ये ठीक है। अब हम इसको यहाँ से क्रीम करते हैं ताकि ये यकजान हो जाए, ये रेशे जो है ना वो इसके सही हो जाए। ये देखें क्रीम हो गया, कितना ज़बरदस्त हो गया। अब दूसरा लगाते हैं। अब ये मैं दूसरा क्रीम करता हूँ। ये देखें कि ये इसके अंदर, अब मेरा इतनी बार आपको करके दिखा दिया, आपको तो बहुत आपको इजी लगता होगा, खुद भी आप कर सकते हैं। इसलिए किया है कि ये जैसे ही आप इधर लगाएंगे तो यहाँ से लूज़ नहीं होगी वायर। तो जी ये हमारा एसी है और ये मैंने सोलर से डायरेक्ट वायर ले ली है। और ये देख लें इस वक्त एम्पेयर अभी ऑन नहीं किया, ये मैंने रिमोट से जो ना इसको ऑन करने लगा हूँ। ये मैंने बटन दबा दिया है, ये ऑन हो गया एसी। 28 पर अभी किया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर एम्पेयर आप चेक करें। ये देखें जैसे ही ये चलेगा तो अभी कोई चीज़ नहीं चल रही, सिर्फ जो है वो ये एसी डायरेक्ट इन्वर्टर पर चलाया है। तो आपने अब इसके एम्पेयर देख रहे हैं, अब 4 हो गए हैं इसके। ये चेक करना है कि 12 बजे का तकरीबन टाइम है, पूरे 12 बज गए हैं। तो ये एक एसी जो है ये इन्वर्टर हमारा देसी चलाता है या नहीं। 6 प्लेटें लगी है, 6 जो है एम्पेयर ले रहा है इस वक्त। कमरा ओपन है, मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम ये जो है ना वो देखते हैं कहाँ तक एम्पेयर ले जाता है। ये मेरा ख्याल 8-9 तक जाएगा। ये देखें 7 होने लगे एम्पेयर। और ये देखें कंप्रेसर चल रहा है इसका ऊपर, हवा भी ठंडी या खा रही है। तो आज मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। 6 प्लेटें यानी कि इस वक्त 12 बजे हैं, 7 एम्पेयर तक तो बर्दाश्त कर रही हैं, ट्रिप नहीं हुआ अभी तक।
जैसे ही देखते हैं कि अब क्या बनता है। लोग बातें करते हैं यूट्यूब के ऊपर कि जी एसी चल जाता है, तो आज जो है हम चेक कर रहे हैं। 7.2 पे चला गया जी। 2 मिनट होने वाले हैं, 1.5 मिनट से ऊपर। ये मेरा ख्याल है कि 9 पॉइंट तक जाएगा। 7.5 पर चला गया। तो एक जो प्लेट होती है वो 14 मैक्सिमम 14 एम्पेयर रहती है। तो मैं अगली वीडियो में आपको जो मैंने सोलर प्लेटें लगाई, ये देखें 8 तक बर्दाश्त कर रहा है। वेल डन। ये 9 पर चला गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 9 एम्पेयर इस वक्त जो है ना प्लेटें बर्दाश्त कर रही है, अभी तक ट्रिप नहीं हुआ। वेल डन। 9 एम्पेयर बहुत ज़्यादा करंट 9.6 पर चला गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये चेक करें, 10 पर जाने लगा है। 10 एम्पेयर इस वक्त ले रहा है एसी, फिर भी चल रहा है इसके ऊपर। वेल डन। अब ये देखें 10.7 पर एसी चल रहा है। ये देसी इन्वर्टर इतना कामयाब है, ये सिर्फ 30,000 रुपये खर्च किए हैं। ये बहुत बड़ा लोड है, डायरेक्ट चल रहा है। ये 12 बजे का टाइम है, तो देसी इन्वर्टर जो है वो जीत गया है। 10 एम्पेयर मेरा उम्मीद थी कि 10 तक भी अगर वो चला दे तो मुझे सब कुछ है। सिर्फ ये अकेला चल रहा है। मैंने अभी आपके सामने एक्सटेंशन बनाई है, और आपका ये सवाल जो है ये देखें, खुद देख लें। और मीटर भी ऐसा लगाया हुआ है कि जो गलत नहीं बताता। यूनिटी का मीटर है, जितना कम अज़ कम 12,000 का 10,000 का ये मीटर ही मीटर है जो ये बताता है। 11 पॉइंट पर एसी चल रहा है। तो ये आपको चेक करवाना था। फाइनली एसी चल रहा है। ये देसी इन्वर्टर है, इस वक्त देख लें 11 एम्पेयर 2020 पर शो हो रहा है। 3 प्लेटें जो लगी हुई हैं वो लिंगो हाइमो 10 लगी हुई हैं। 3 प्लेटें 2 इनवरेक्स की लगी हुई हैं, और बकाया जो एक प्लेट है वो छोटी है, 4 लगा के एक प्लेट बनाई। टोटल 6 प्लेटें बनती हैं। तो ये चेक कर लें देसी इन्वर्टर। बहुत बड़ी कामयाबी है। आपके सामने एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। ये डायरेक्ट ये देखें, डायरेक्ट इस वायर पे और ये सीधी जा रही है अंदर। ये देखिए, आप लोगों का सवाल था कि एसी चलेगा, तो आज ये देख लें कि एसी चल रहा है। और मीटर पर आप देख लें 10 एम्पेयर। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए।